भाई फोन है आलोक का। सर इंफॉर्मेशन करेक्ट है, प्रभाकर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ही है सर। कहाँ पर है वो? सर उसने यहाँ पर एक नई शिपिंग कंपनी खोली है सर। मैं उसे तबाह कर दूंगा। सर एक बात और, वो अपनी बेटी को इंडिया भेज रहा है। ये बता कब वो अपनी बेटी को इंडिया भेज रहा है? सर मैंने उसके घर का इंटरनेट अपने नेट से कनेक्ट किया है। कल सुबह की फ्लाइट से वो इंडिया आ रही है सर। उसके बाद सर वो बैंगलोर जाएगी। बोलिए भाई। एयरपोर्ट से टैक्सी से उतरकर वो टोयोटा गाड़ी में बैठकर सिटी की तरफ जा रही है। वो यहाँ से सीधे अपनी माँ की समाधि देखने जा रही है। लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। और सनी तुझे लड़की के सामने जालिम बनकर पेश होना है। हेलो। सुरेंद्र सिंह का बदले का दौर शुरू हो चुका है, ये याद रख। तेरी बेटी की नेल पॉलिश का कलर पिंक है, क्योंकि अब तू उसका चेहरा नहीं पहचान पाएगा। हेलो, उसे आपने यहाँ क्यों आने दिया? वो जिद करके यहाँ से गई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि आप उसे सारी बात बता दीजिए। एक तुम ही हो जो ऐसी हालत में उसकी मदद कर सकते हो। मैं अकेला उनका सामना नहीं कर सकता। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, उसे खतरा है। मुझे सोचने दीजिए। सोचने के लिए वक्त नहीं है बेटा। ऐसे बुरे वक्त में उसे मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। आप मुझे नित्या का नंबर दीजिए। आदित्य, तुम्हें उसे बचाने के लिए फौरन निकलना होगा। तलंगवार। चल 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 चल। इतनी जल्दी क्या है? नित्या तुम ही हो? मिल गई। वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। तो डर मत, मैं उसे लेकर आ रहा हूं। क्या चाहिए बे तुझे? एक सोडा बोतल लेके आओ, मसाला थोड़ा कम डालना। छोकरी को बचाने के लिए आया है क्या? बाइक पे आया हूं मैं, चलेगी मेरे साथ? हाँ? अभी तू छोटा सा बच्चा है, बड़ों की बात तू नहीं समझेगा। हम मर्द हैं, इसे संभाल लेंगे। चल तू अपना रास्ता नाप। ऐसे क्या देख रहा है बे? देख रहा हूं तुम में से मर्द कौन है। लगता है आज तक तेरा किसी मर्द से सामना नहीं हुआ।
क्यों अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ पे खड़ा है रे? मेरे होते हुए तू इसे ले जा पाएगा क्या? हैं? ले जाएगा? ले जा, ले जा। अबे नालायकों, शटर खोलो। हाँ बोलो। हाँ? हाँ बोलो। भाई कालिया का फोन। कालिया, मेरी बात कान खोल के सुन। जिस तरह उस लड़की को मारने के लिए तुम लोगों को भेजा था, उसी तरह तुम लोगों को मारने के लिए किसी और को भेज रहा हूं मैं। देखो, अगर इस बार इलेक्शन में सुरेंद्र सिंह जीत गया ना, तो कैबिनेट में उसकी पोस्ट पक्का फिक्स है। उसके आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं और नित्या पासपोर्ट के बिना वापस नहीं जा सकती। बाइक का नंबर देखा क्या? दूर होने की वजह से देख नहीं पाया, लेकिन आरटीओ से उसकी जानकारी जरूर मिल जाएगी। सारा एरिया छान मारो। मैं उसे वापस भेजने की पूरी तैयारी कर चुका हूँ। हाँ भाई, आपका आदमी आ गया भाई। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा भाई। दया, इस लड़की के खिलाफ मर्डर का एफआईआर दर्ज हुआ है। इसकी फोटो ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में जल्दी से जल्दी फैक्स करो। ठीक है सर। ऐसी खबर है कि प्रभाकर शिपिंग कंपनी के ऊपर केस होने की वजह से वो यहाँ आ रहे हैं। गाड़ी रोक। नित्या को किसी भी सूरत में उसके बाप से कांटेक्ट मत करने देना। मुझ पर प्रभाकर जी की बहुत एहसान है। जब तक मैं उसे वापस नहीं भेज देता, तब तक वो तुम्हारे पास ही रहेगी। वो एसटीडी कोड कोलार का था ना? इसका मतलब उस लड़की ने एसटीडी बूथ से फोन किया था। वो लोग यहाँ से आधे घंटे के अंदर तलंगवार पहुँच सकते हैं क्या? नहीं। क्या सोच रहे हो यार? सोच रहा हूँ आगे की कहानी को अंजाम कैसे दूं। लेकिन कोलार से तलंगवार आधे घंटे में पहुँच सकते हैं ना? थैंक्स, मैं बाद में फोन करता हूँ। नंदू, तू यहीं उतर और सीधा कोलार जा। नरसिम्हा नाम का मेरा एक आदमी मिलेगा, उसके साथ मिलकर तुम लोग उसे वहाँ ढूंढो। मैं यहाँ पर क्यों आ गई? ये देश बहुत ही खराब है। आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और सब जान गई। मुझे मेरे पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? वो लोग मेरे पीछे इस तरह क्यों पड़े हैं? इस देश में सभी लोग ऐसे ही हैं क्या? I hate India। सोचा था बहुत कलरफुल देश होगा। कब तक इंडिया को कोसती रहोगी? सारे लोग एक जैसे नहीं होते। चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। इस इलेक्शन में टिकट पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। वहां रैली में 8000 लोग आपको सुनने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, और आप यहां उस लड़की की सोच में बैठे हैं। तुम्हें नहीं पता, वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, 20 साल पहले की बदले की आग है जो बरसों से मेरे सीने में जल रही है। अब इलेक्शन भी 5 साल बाद आएगा। ठीक है पापा, वो जहां कहीं भी है मैं उसे लेकर आऊंगा। पापा की जिद की वजह से इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं। तुम पर क्या मुसीबत आई है ये घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चला तो वो तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये सब मत पूछना, बस इतना याद रखना कि तुम्हें काम की तलाश है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ।
सब कुछ समझ गई ना? कोई कुछ भी पूछे तो ऐसे ही अपना सर हिलाना। और एक बात, इस घर में मेरे चाचा के 2 बंदर जैसे बच्चे हैं, उनसे जरा संभल कर रहना। तेरा नाम क्या है बेटा? नित्या। तुमने इससे पहले कहीं पर काम किया है? तुम्हें घर का सारा काम आता है? तुम्हें अच्छा खाना बनाना आता है ना? सारे बर्तन कपड़े धोकर झाड़ू पोछा करके घर को साफ सुथरा रखना होगा। सवेरे जल्दी उठकर पानी भरकर दरवाजे पे रंगोली बनानी होगी। कांच के सारे बर्तन गिरा के उसे तोड़ना चाहिए। दे ताली। ये ले। चुप करो। आदित्य तुम्हें यहाँ लेके आया है। मेरा दिल नहीं कर रहा ये सब कहने के लिए। ठीक है, जो भी तुम्हें आता है कर लेना। क्यों माँ? अब तक पगार की बात कहाँ हुई है? कितनी पगार लोगी? 1 लाख दे दो, बस हो जाएगा। 1000। 1000। जरा होश में रहिए मेम साहब, किसी किसी का हार्ट बहुत वीक होता है। हाँ ठीक है, अभी अंदर जाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। छोटे, इसमें कुछ तो बात है। हाँ, हमें इस पर नजर रखनी पड़ेगी। चलो। मैं जानता था कि तुम लोग को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ आया हूँ। आपका शिकार हमारे पास है। बरसों बाद चैन की सांस लेकर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आज मुझे चैन की नींद आएगी। मरने के लिए तुम खुद ही आ गए हो, लेकिन तुम्हारी जान लेकर जो आग मेरे सीने में बरसों से जल रही है ठंडी नहीं होगी। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन तुम उसे किसी भी कीमत पर बचा नहीं पाओगे। सिरा से रिपोर्ट आई, वहाँ कैंपेन ठीक से नहीं चल रही है। आज मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो इसका जिम्मेदार रुद्रा है। उसके इन एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए पूरी पार्टी के खिलाफ जाकर उसे इस इलाके का टिकट दिलवाया है। शेरा अगर अपना कंट्रोल खो देगा तो वो मुझे मंजूर नहीं। मैं इस कुर्सी पर आगे रहूंगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है। भाई ढूंढ रहे हैं भाई, पूरे बैंगलोर शहर में ढूंढ रहे हैं। जल्दी मिल जाएगी। इंडिया में आने के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो उनके कब्जे में ही है। मुझे क्या तबला समझ रखा है? बाप और बेटे दोनों मिलके बजा रहे हैं मुझे। वो बैंगलोर में है ये सोचकर वो लोग उसे बैंगलोर में ही ढूंढ रहे हैं और वो इस वक्त यहीं है। तेरे आदमी क्या कर रहे हैं? गांव ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, उसे ढूंढ लेंगे। आज नहीं तो कल वो लोग यहाँ पर आ ही जाएंगे। तुम उनके नंबर पर 2 बार कॉल करोगे तो वो लोग जरूर आएंगे। 2 बार में नहीं आए तो तीसरी बार तो जरूर आएंगे। तुझे लैपटॉप ऑपरेट करने आता है क्या? नहीं भाई। चल जाने दे, मुझे भी नहीं आता वो है। एक दिन जरूर आएंगे, वो जैसे मिल जाएगी वो जरूर आएंगे। रंगा, मैकेनिक गैरेज, वेल्डिंग शॉप, सब जगह उसे अच्छे से ढूंढ। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। सुना है वो एक मैकेनिक है। तुम उन लोगों से कैसे निपटोगे? ये है क्या? तो फिर ये होगा। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है क्या? ये भी नहीं है। तुम्हारे बताए हुई जगह पर हम लोग ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। लगता है वो कहीं छुप गए हैं। यहाँ मैकेनिक से हम उसके घर का पता पूछते हैं। जाने दे, छोड़। नरसिम्हा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल चिकनी गुड़िया की तरह है ये लड़की। लड़की थोड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। पंचर बनाने वाले भी खुद को हीरो समझने लगते हैं। नीच कुल के लड़के शरीफ लड़कियों को छेड़ते हैं, उन्हीं को पंक्चर करने का काम सीखा है मैंने। ए, निकल ले यहाँ से। जाकर नट बोल्ट टाइट कर, जो तेरा काम है। चल निकल। ए, चल। छोड़ो मुझे। चल। छोड़ो मुझे। आदित्य, तू खामोश क्यों खड़ा है? कुछ तो कर बेटा।
सर की कसम, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। चल। हमें तो सिर्फ लड़की को लेकर आने के लिए कहा गया है। अगर तेरी लाश भी साथ लेकर जाएंगे ना तो हमारी इज्जत और बढ़ेगी। ए कल्लू, मंजा। तेरे पिता की जिद की वजह से उनकी ये दशा हुई है, लेकिन तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। सिर्फ एक वजह से। तो मुझे बचन दे बच्चा। सिर्फ उसी एक वजह से। तो मेरी कसम खा आदित्य, तू मेरी कसम खा। या हाथ जोड़ ले या फिर हाथ उठा, और कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। समझ रहा है ना बेटा? आदित्य, उस लड़की की जान बचा ले। हम लोग कौन है तू नहीं जानता बे। ये तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे उसे। धूप बहुत है, रंग सांवला पड़ जाएगा। गीदड़ की धमकी सुनी है, कुत्तों का भौंकना भी सुना है। अब मेरी गर्जना से आजा! सारे लड़के तैयार हैं, आप सिर्फ हाँ करो, अभी निकलते हैं। जिसे लेकर जाना है तुम लोग लेकर जाओ, लेकिन लड़की के साथ उसकी लाश भी मुझे चाहिए। किसी को भी भेजने की जरूरत नहीं। क्या कहा? उसकी लाश देखने की मेरी भी तमन्ना है, और इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने बाहर से लोग बुलाए हैं। ये काम उन लोगों से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। सुबह से वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली है। ना ही उसने कुछ खाया है और ना पिया है। पता नहीं बेचारी पर क्या बीत रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा उसे। सीनू, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस अच्छी है? सोच रही हूँ जाकर माँ से मिल आऊं। छोटू, यहाँ आसपास कोई अच्छी जगह है घूमने के लिए? लेकिन नित्या बेटा, वो लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं, तुम तो जानती हो ना। मैं इस वक्त किस दौर से गुजर रही हूँ मुझे ही पता है। मैं डिमांड करने की हालत में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं और कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन एक बात छोड़कर, मुझे माँ से मिलना है, सिर्फ एक बार। अगर आप लोगों को इससे कोई भी परेशानी है तो बता दीजिए। मैं यहीं रहकर आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। इसे अपने पास रखो, किसी भी वक्त काम देगा। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती हो ना? पहली बार माँ से मिलने जा रही हूँ। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? दिल की नजर से देखो तो सब अच्छा लगता है।
भागो जल्दी। उसका पीछा करो। गांव में आकर जंगल राज शुरू कर दिया क्या? कहाँ हो तुम? किसी को नजर ना हो इसलिए कोने में छुपी हूँ। आसपास में क्या है? एक गाड़ी खड़ी है और यहाँ आसपास कई सारी छोटी छोटी दुकानें भी हैं और मेरे आगे एक अंगूर की टोकरी है। कहाँ छुपी है वो? गाड़ी के पीछे। वो गाड़ी कहाँ है? इसे आंवला कहते हैं। नमक के साथ चखने से अच्छा लगता है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कहाँ जाना है ये बताओ, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। शिवा! ए शिवा! कहाँ मर गए सब के सब? हाँ? कौन है तू? कौन है तू? अब तक तो मैंने सिर्फ तेरे आदमियों को मारा है। दोबारा उस लड़की के लफड़े में आया तो उनके साथ साथ तुझे भी मार डालूंगा। आदित्य! थैंक यू। अरे वाह 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 वाह, तुम दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल दुष्यंत और शकुंतला की तरह लग रही है। ओके। ये मेरा पोता है, सुनील नाम है। ये अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इंडिया में ये लड़की देखने आया है। शुरू हो गई इनकी नौटंकी। क्या? कुछ नहीं दादी जी। अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं बेटी। अमेरिका से लड़का आकर तेरी इन नाजुक हाथों को थामकर फ्लाइट में तुझे अपने साथ ले जाकर रानी बनाकर रखेगा। तेरे की आखिर अपशकुन हो ही गया। क्या? ना मुझे कोई हार्डवेयर इंजीनियर चाहिए, ना कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए। बिल्कुल सिंपल
कोई मजदूरी करने वाला भी चलेगा, बस उसके पास एक सॉफ्ट दिल होना चाहिए। मुझे कोई फ्लाइट में ले जाने वाला नहीं चाहिए, मुझे अपनी बाइक पर बैठाकर मैं जहाँ चाहूँ वहाँ ले जाने वाला चाहिए। राजमहल की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस ज्यादा होता है। मेरे सिर पर एक छत की जगह एक छतरी भी रहे वही बहुत है। हर पल मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे मेरी सुरक्षा का एहसास दिलाए वही काफी है। बैनर, पैम्पलेट्स, पोस्टर, फ्लैग सब कुछ छपकर आ गए हैं। कल से ही हम इसे बांटना शुरू कर देंगे। सोनपुर, देवीखेड़ा, गंगानगर, कायमगंज, ठाकुरपुर गांव वालों को प्रचार के लिए खर्चा भिजवा दिया गया है। वहां से हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कन्विंसिंग का काम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कैंडिडेट की वजह से पापा की तबीयत ठीक होते ही मैं उन्हें वहां भेज दूंगा, लेकिन तब तक प्रचार का काम रुकना नहीं चाहिए। अच्छी बात है। छोटे मालिक, शिवाजी नगर से जो वीर है वो हमसे आगे चल रहा है। एक्सक्यूज मी, माँ जी ने आपके यहाँ से 1 कटोरी शक्कर मंगवाई है। ए जी, ये पकड़िए तो। यहाँ हम लोग कुछ दिनों के लिए अपने भाई के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हें आगे भी इसी घर में कुछ दिनों तक रहना होगा। उसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती थी। पर किसके बारे में? आदित्य के बारे में। बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो ये मैं नहीं जानती, फिर भी तुम्हें संभल कर रहना होगा। लाई क्या? बाजू के घर की औरत। बाजू के घर की शारदा के पास भेजा था शक्कर लाने के लिए। खैर जाने दे, वैसे भी वो लोग घर से बाहर कम ही निकलते हैं। तूने आवाज नहीं लगाई होगी। जाने दे, तू आदित्य को जाकर चाय देकर आ और कह देना उसमें शक्कर कम है। भैया, कांस्टेबल आपसे मिलने आया है।
4 दिन पहले आया इधर, तब से ऐसा ही है। दरअसल मुझे आपसे आदित्य के बारे में कुछ पूछना है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आदित्य के बारे में सब लोग बुरा कह रहे हैं। देखिए, वो एक राक्षस है। लोगों का कहना है कि वो एक हत्यारा है। ये क्या कह रहे हो? वो एक गैंगस्टर था क्या? उसके लफड़े में मत पड़िए आप। लोग उसे जानवर भी कहते हैं। उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। जैसा लोग कहते हैं, क्या वो वैसा ही खतरनाक है? और वो लड़की? उस लड़की को उससे कोई नहीं छीन सकता, समझ में आया आपको? उस लड़की को उससे छीनने की हिम्मत मुझ में नहीं है। झूठ। तुमने जो सुना है वो सब झूठ है। आदित्य कोई खतरनाक इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। उसने सिर्फ कुछ ही लोगों को नहीं मारा, बहुत सारे लोगों को मारा है। वो कोई मामूली गैंगस्टर नहीं बना था। फिर भी वो जानवर नहीं है। तुम आदित्य की कहानी सुनोगी? यहां से 500 मील दूर मुगूर नाम का एक छोटा सा शहर है। उस छोटे शहर के इतिहास के पन्नों पर आदित्य की आप बीती की कहानी खून से लिखी हुई है। कपड़ा मिल मजदूरों की अचानक उठी मांग से वहां समस्या पैदा हो गई। सारे गैंगस्टर्स को दुबई की तरह इंडिया में भी एक सुरक्षित जगह की तलाश थी। शांत रहो। दासा भाई नाम के एक बड़े गैंगस्टर के दिए हुए आइडिया से हमारे राज्य के एक खूबसूरत शीतला कुंड किले के पास बने हुए महल को उन्होंने अपना अड्डा बनाया। अपनी चाणक्य नीति अपनाते हुए उसने मुगूर गांव का डेवलपमेंट शुरू कर दिया। लोगों के दिलों को जीतने के लिए उसने उस छोटे से गांव को एक शहर में तब्दील कर दिया। वहां के निवासियों को अपने फेवर में ले लिया और फिर गांव वालों की मदद से उसने वहां क्रांति का एक नया अध्याय शुरू किया। उसकी इस क्रांति से उस राज्य की सरकार तक हिल गई। उनकी इस क्रांति की वजह से सरकार के किसी काम में अड़चन ना आए, इसलिए इस क्रांति से जुड़े सभी महारथियों और सरकार के लोगों को अपने साथ मिलाकर उन्होंने सूझबूझ से ये कदम उठाया और मुगुर को एक एक्स जोन घोषित करवा दिया। धीरे धीरे मुगुर पर अंधेरे के बादल छाने लगे। वहां की जनता को परेशान किया जाने लगा। इंसानी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। मुगुर इंडिया को कंट्रोल कर रहा था तो सभी लोग मुगुर को कंट्रोल करना चाहते थे। एक दूसरे के इलाके पर कब्जा करने के लिए वहां गैंगस्टर एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए थे और उसे नाम दिया ऑपरेशन कंट्रोल। क्या कह रहे हो भाई? मेरे पास नहीं, तू गन्ने का तलवा चढ़ता है उसके पास जा। उसने मेरे इलाके में पैर रखा ना। मुगुर में हर दिन हत्याएं होने लगी। मुगुर एक जंग का मैदान बन गया था। वहां के नौजवान धीरे धीरे गैंग में शामिल होने लगे। उस वक्त 100 किलो सोने की कीमत से कहीं ज्यादा मुट्ठी भर का जिगर रखने वालों की कीमत थी। आदित्य, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बता दो, मैं ला दूंगा। बाला एक छोटा सा गैंग चलाता था और वो आदित्य को अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था। नूरा, आदित्य मेरा खास दोस्त है। ये बोलता कम है और करता ज्यादा है। समझ गए ना? यही अपना काम है। ये तो जानता है ना? गैंग भले ही छोटी थी लेकिन बाला के सपने बहुत बड़े थे। हमारे पास आती हैं बड़ी बड़ी शार्क मछलियां। उनके साथ रहते हैं खतरनाक मगरमच्छ और उनके नीचे काम करती हैं छोटी मछलियां। पहले 3 एरिया हमारे कब्जे में थे, लेकिन बाला की जेल जाने के बाद वेंकट ने उस पर कब्जा कर लिया है। वो मंदिर की आड़ में अपनी स्मगलिंग का धंधा करता है। यहाँ इंतजार करने के बजाय तो जाकर सदानंद शेट्टी से फोन करवा दे। जो बचा खुचा है उसे हम बचा ले, ये सोचकर हम सदानंद शेट्टी के पास मिलने के लिए गए। अगर हमने सर नहीं झुकाया तो सर कलम हो जाएगा। हमें अपनी औकात में रहकर अपने मकसद को हासिल करना है। उसका नाम है शाहजी। वो किसी भी लड़की को जितना दिन चाहे अपने कब्जे में रखता है।
उन लड़कियों और हमें ये है शैंपेन। कोई फर्क नहीं है। आजा, आज मैं तुझे पीऊंगा मेरी शैंपेन। आजा। लास्ट वीक इसने उसके गैंग में एंट्री लिया था, इसको भी उड़ा दिया उसने। सुना है बाला आया था, वो ठीक तो है ना? वो मुझे पूछते हुए आया था। हाँ? नमस्ते भाई। पता नहीं वो किस मुसीबत से गुजर रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुझसे जो भी कहे तो उसका काम कर देना। सभी मुझे सलाम करें, यही ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे लड़के चाहिए, लेकिन तुझे यह काम पसंद नहीं, फिर भी तेरी मदद चाहिए। सोच कर जवाब दे। तूने आदित्य से हाथ मिला लिया है ना, दोस्ती के लिए या काम निकालने के लिए? 10 मूंछ वाले नामर्दों को पालने से कहीं बेहतर है एक जिगर वाले मर्द को अपनाना। तुम नहीं जानते उसे। आदित्य एक चट्टान है जिसे तुम्हारे जैसे लोग टस से मस नहीं कर सकते। मुगोर में तुम्हें धमकाने वाले बहुत मिलेंगे। कौन है रे तू? क्यों घूर रहा है मेरे को? इसका बाप मेरे बगीचे की रखवाली करता था, छोड़ दे इसे यहीं। भाई सलाम भाई, आपका ऑर्डर अभी तैयार कर देता हूँ। ए भाई का ऑर्डर जल्दी तैयार कर। आदित्य, बच्चा। हाँ भाई। सुना है आजकल शेर चूहे बने हुए हैं? सच में भाई? सदानंद शेट्टी ने इसकी बोलती बंद कर दी है। प्रेम, सदानंद शेट्टी का बेटा, वो बाला को बहुत टॉर्चर करता था। भाई गोविंदा। रास्ता छोड़ दे। सुना नहीं, रास्ता छोड़। हमें अपनी औकात में रहकर अपने मकसद को हासिल करना है। तेरे बाप के कातिल। अगर उसे अपनी बाप की मौत का बदला नहीं लेना होता तो वो कभी अंडरवर्ल्ड में शामिल नहीं होता। जो बाप के कातिलों को नहीं मार सकता वो हमारे लिए क्या करेगा? उसके दिल की ये आग कब बुझेगी? बाला के दिल में बस यही सवाल था। साजी तिलकवाड़ी में आया है। नमस्ते भाई। सदानंद शेट्टी के कुत्ते तुम लोग ही हो ना? कोई भी अच्छा माल मुझसे छुपा कर नहीं रखना चाहिए, ये तुम्हें पता नहीं है क्या? मुझसे तुम्हें सदानंद शेट्टी भी नहीं बचाएगा। मैंने कुछ भी नहीं छुपाया। आपको क्या चाहिए मैं दे दूंगा। तुझे देने की कोई जरूरत नहीं।
मैं खुद ही छीन लूंगा। चुपचाप हाथ बांध कर खड़े रहो। सुना नहीं क्या तुम लोगों ने? हाथ बांध के खड़ा रहा। भाई बिल्कुल नहीं है, जरा संभल के। भगवान मेरी बच्ची को बचा ले, बचा ले भगवान मेरी बच्ची इस दुनिया की ठोकरों से तू कभी मत डरना, भले ही तेरा स्वभाव कितना ही शांत क्यों ना हो, लेकिन तू एक शेर की औलाद है, ये बात तू कभी मत भूलना। उसके आने का इंतजार करोगी या फिर मैं ही कुछ करूं? हट जा, हट जा, हट जा। उस हादसे की वजह से या मुगुर के भविष्य की वजह से या माँ से किए हुए वादे की वजह से या बाला के कर्ज के लिए, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लड़की की चीख की वजह से उसने अंडरवर्ल्ड में एंट्री की। तेरे गांव को भी देख लिया और यहाँ के दरिंदों को भी मैंने देख लिया। मौत के तांडव को कोई चाहकर भी नहीं रोक सकता। तू यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। तेरी मदद के बदले मैं तेरा काम करने को तैयार हूँ। जब तक मैं तुझे शिखर तक पहुंचा नहीं देता, तब तक तेरे साथ ही रहूंगा।
अगर उनकी बदकिस्मती बताऊं तो वो ये थी कि वो अंडरवर्ल्ड के समंदर की छोटी सी मछली थी। कमीने की औलाद, तू मेरा रास्ता रोकेगा? भाई की बात याद नहीं है क्या? ऐसी छोटी छोटी बातों में दिमाग मत खराब करो बाला। किसी को भी मारेगा तू? ए, सदानंद शेट्टी का आदमी है वो। मैं जानता हूँ मेरे लड़के ने गलत किया है, अपना मकसद पूरा होते ही तू उसके लड़के को लुढ़का देगा। लेकिन एक बात सच बताता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। उसे अपने किए का बहुत अफसोस है। जरा उसकी तरफ देख, उसके चेहरे पर जरा भी डर नजर आ रहा है क्या? उनके सामने हमारी कोई औकात नहीं, ये बात ठीक से समझ ले तू। जब तक बाला ना कहे कुछ करने की जरूरत नहीं। वो मेरे बाप के सामने बैठा था, नहीं तो मैं उसे वहीं ठोक देता। प्रेम, मैं बात कर रहा हूं ना यार, तू चुप कर। अंकल, सारा मुकुर देख रहा है। इस वक्त अगर आपने कुछ नहीं किया तो वो लोग आपको कमजोर समझेंगे। तुम उनके खिलाफ कदम उठा रहे हो, वो लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर बाला को वहां से तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर रहे हैं। सदानंद शेट्टी के लोग उसे वहीं खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। तुम भी नहीं बचोगे। मेरी बात मान, सब कुछ छोड़ दे। माँ बहुत रो रही थी। ये राक्षसों का काम है, यहाँ इंसान नहीं रहते। तू सही कह रहा है, यहाँ इंसान बन के जिंदा नहीं रह सकते, हमें राक्षस बनना होगा। क्या बनाऊं? मेरी आंखों में जो नजर आ रहा है वही बना दो। अरे गणपति का उत्सव खत्म हुए 2 महीने हो गए ना, अब ये कौन सा नया लफड़ा है? रुको, तुम लोग मुंह पे रंग लगाकर क्यों आए हो? इसलिए क्योंकि अब हमें खून की नदियां बहानी है। किस लिए? आज के बाद मैं रंग लगाए बगैर ही खेलूंगा, इसलिए। उन लोगों की ना ही कोई औकात थी और ना ही कोई कीमत, इसलिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। जो कुछ उन लोगों ने खोया है उसे अपने दुश्मन से वापस छीनना। आदित्य, माल किधर है? कौन है वो? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, माल किधर है? माल नहीं दूंगा तो क्या उखाड़ लेगा? बोलना, क्या उखाड़ लेगा? हमारे बारे में कहने के लिए किसी को तो जिंदा छोड़ना होगा। उसका एक हाथ कम हो जाएगा तो कहानी में और मजा आएगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। ये बात कंफर्म है भाई, बाला ने एक ही रात में हमारे 2 इलाके अपने कब्जे में ले लिए। एक का हाथ काट दिया, दूसरे का चेहरा जला दिया, लेकिन उन दोनों को मारा क्यों नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। एडवर्टाइज के लिए। बाला ने अपने दुश्मनों को ऐसी हालत में छोड़ा है तो उसकी कोई वजह होगी ना। बाला राजन का बेटा है ना, दम है। हाँ, और उस दम का नाम है आदित्य। जो इलाका उसे छीना है लौटा दे, लेकिन एक शर्त पर, वो हमारे बंदों को कुछ नहीं करेगा। अब वो और पावरफुल हो गया है, उस पर हाथ डालना मुश्किल है। फैजल को इस दुनिया से उठाने के लिए वो हमें सुपारी दे रहा है। सुपारी लूं या ना लूं? क्या करना है?
खेल खेलते हैं। सूर्या के खून से पूरा इलाका हिल गया था। उसके बाद और ज्यादा खून खराबा ना हो, इसलिए दासा भाई ने उन दोनों के इलाके में अलग अलग मीटिंग अरेंज की। अरे कल का आया हुआ लौंडा आज हमारे काम में टांग अड़ा रहा है। किससे पूछ के मारा बे? अपने बाप की वजह से तू आज तक जिंदा है। हम लोग कचरे में से हड्डी उठाकर खाने वाले नहीं हैं। हम लोग कच्चा मांस खाने का शौक रखते हैं। शांत हो जाओ। पहले हम लोगों में एकता थी। मैंने मेरा छोटा भाई सूर्या खोया है, उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि एकता बरकरार रहे और इसीलिए मैंने ये मीटिंग आज यहाँ बुलवाई है। बाला, मैंने जिंदगी में बहुत खून खराबा देखा है, लेकिन उसके पीछे मकसद होता था और उसको पूरे हिसाब से खत्म किया जाता था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिना मकसद के हो रहा है। किसी को मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसी एक को लुढ़काने तक ही मन में झिझक रहती है, उसके बाद आदत पड़ जाती है। आपने ही कहा था ना, हर कोई अपने फायदे के लिए खून की होली खेलता है। हम लोग कुछ ज्यादा ही खून बहा रहे हैं। हिसाब किताब मत कीजिए, अपना इंट्रोडक्शन हम खुद ही दे देंगे। बाला, तू ही इसे समझा। वो क्या कहना चाहता है, पहले उसे समझिए। कोई भी सुपारी देकर कहेगा तो तू मुझको भी मार देगा क्या? बोल। नहीं, तेरे लिए सुपारी नहीं लेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़। मैं जानता था इस मीटिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। सदानंद भाई का मान रखने के लिए मैं यहां पर आया, लेकिन एक बात याद रहे, सूर्या की सुपारी देने वाला तुम्हें में से कोई एक है। गन हाथ में रख, क्योंकि अब दुश्मन तुझे निकालने का मौका नहीं देगा। सुना है तू हमसे अलग हो रहा है, क्या ये सच है? आज के बाद हम परसेंटेज में बात करेंगे। आज के बाद हम एरिया वाइज बात करेंगे। कारवार पोर्ट से लेकर दार्जिलिंग एस्टेट तक उनके ट्रकों को कोई भी नहीं रोकता था। आदित्य, 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 ये माइकल आखिर है कौन? इसे धूल चटाना है। भाई रेट बढ़ रहे हैं, आपका क्या कहना है? ठीक है, 50 का रेट और बढ़ा दे। वो लोग 80 दे रहे हैं, बोल रहे हैं उसमें से आदित्य को भी देना है। भाई बॉम्बे के सारे लड़के वापस चले गए। अब आदित्य ही हमारी जगह लेगा क्या? अब या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। वो अकेला ही है क्या? हम लोग घास काटने वाले हैं क्या? अब हम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। भाई अब बॉम्बे का सारा डिस्ट्रीब्यूशन आदित्य कर रहा है। दिमाग से काम ले, चुप रहने में ही भलाई है। जितनी बाला की पावर बढ़ रही थी, उतने ही आदित्य के दुश्मन भी बढ़ रहे थे। आदित्य और बाला को उठाना इतना आसान नहीं है। अपने बेटे को फौरन से बुला लीजिए। वो आदित्य के साथ कुछ करना दे, इसीलिए उसे भेजा है, और तुम उसे बुलाने के लिए बोल रहे? बात तो दोनों एक ही है ना। उन सबको इकट्ठा करने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। अपने बेटे की बर्थडे पार्टी अरेंज करो और सबको एक साथ मार दो।
भीम फॉरेन से लौट आया है। उसने अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हें भी बुलाया है। ये क्या कर रहा है तू? तेरे नाम की गोली खाली कर रहा हूँ। भाई आप ही इसे समझाइए ना। हम कल वाले नहीं रहे, भूल जा। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? रुक जा, मेरे बेटे की जान लेके कहाँ जा रहा है तू? प्रायश्चित करने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? होटल का खाना खा के थक गया हूँ, इसलिए घर का खाना टेस्ट करने आया हूँ। भाग्यवान, हमारा बेटा कहाँ गया? क्या पता जी, घर पर तो नजर नहीं आ रहा है। सदानंद शेट्टी ने अपने बेटे को फॉरेन से बुलवाया था, इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास लाया हूँ। और तुम उसे फॉरेन से बुलाने के लिए बोल रहे हो? दुश्मनों का खून भी देख सकते हो। आग से खेल खेलोगे तो तिलक बाड़ा से भीम बाड़ा तक मिलेगा। साहब, सदानंद शेट्टी के लड़के को किसी ने मार डाला है। आपने सबके लिए बहुत कुछ किया है। आपको डर है कि आपका मंत्री पद ना खो जाए, इसलिए आप शतरंज की चाल खेल रहे हो। नहीं तो मैं उसे वहीं ठोक देता। इस वक्त अगर आपने कुछ नहीं किया, मैं हर कदम होशियारी से उठाता हूँ। सावंत, इंस्पेक्टर कुलकर्णी का फोन लगा। शतरंज में आप थोड़े से वीक हैं, लेकिन मैं हर चाल सोच समझ कर चलता हूँ। आप काशी चले जाओ, यहाँ सब कुछ मैं संभाल लूंगा। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। मेरा सपना पूरा हुआ। जिसे हम पहले सलाम करते थे, वो आज हमें सलाम कर रहे हैं। और कुछ चाहिए तो बता देना, मैं अंदर ही हूं। आदित्य ये सब बाला का साम्राज्य बचाने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी दोस्ती के लिए कर रहा था। वो आजकल बाला भाई को आंखें दिखा रहा है। सिर्फ अकेले मलप्पा को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को सुलाना है। ये मेरी माँ का गांव है। काम को बहुत खामोशी से करना। तुम लोग कौन हो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए? ये तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर तुमने मलप्पा और उसके परिवार वालों को लुढ़का दिया तो मुगुर में तुम्हारा बहुत नाम हो जाएगा। तेरा कद आदित्य से भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
औरतों को आंसू देते हो वही बहुत है, उन्हें छूने की जरूरत नहीं है। मुझे अब तेरी बात माननी पड़ेगी। अपना काम कर, अपनी औकात में रह। अगर ये बात बाहर पता चल गई तो समझ लो कि हमारी नाक कट जाएगी। तूने उसे तो बचा लिया आदित्य, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? तुम्हें अगर लड़का पैदा हुआ तो कह देना कि मैंने उससे सॉरी कहा था। उसके बड़ा होने के बाद उसके पिता के कत्लों से बदला लेने के लिए मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसको चारों तरफ से घेर लो। आज वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। चलो। मेरी आंखों के सामने ही तू इसे मारेगा बाला? एक माँ की बात नहीं मानेगा तू? हाँ? बाला, इसे मत मार बाला। देख, देख मैं इसे कहीं दूर लेकर चली जाऊंगी। छोड़ दे मेरे बेटे को। आदित्य, आदित्य, तू कसम खा बेटा कि आज के बाद तो सारे बुरे काम छोड़ देगा। आदित्य तू मेरी बात मान ले बेटा, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। आदित्य, आदित्य तू मेरी बात सुन रहा है ना?
तुम्हारी सर की कसम, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। जब तक तुम नहीं कहोगी, मैं यहां नहीं आऊंगा। उस दिन माँ की कसम खा के उसने सारे बुरे कामों से अपना मुंह मोड़ लिया, लेकिन जब बात एक दिन अपनों पर बनाई तो सारी बातों को भुलाकर वो उसे बचाने के लिए खड़ा हो गया। आज एक आम गुंडे की तरह उसे हर रोज पुलिस स्टेशन में जाके साइन करना पड़ता है। माँ को दिए वचन की खातिर वो हर जुल्म सहन करता आ रहा है। विष्णु भाई, चलो वक्त हो गया है। माँ, हाँ? मैं आता हूँ। संभल कर जाना और जल्दी वापस लौट आना। तुम्हारे लिए इससे ज्यादा सेफ जगह और कहीं नहीं है। कहने वालों को जो भी कहना है कहने दो। अपने पापा को मैंने अक्सर दूसरों के दिल में डर पैदा करते हुए देखा है, लेकिन जिंदगी में पहली बार उनको इतना डरते हुए देखा, आदित्य की वजह से। वो कौन है मैं ये नहीं जानता, मैंने तो उसका चेहरा भी आज तक नहीं देखा। आप बहुत किस्मत वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसे देखा भी नहीं और अपनी जान गंवा बैठे। इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। भाई इतनी दूर से आए हैं, आपके लफड़े के लिए नहीं, जिसने लफड़ा खड़ा किया है उसके लिए। हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हम जैसा कहेंगे अगर आप वैसा करेंगे तो आपको लड़की मिल जाएगी और हमें उसका खून पीने का मौका। बताइए मुझे क्या करना होगा। हम ऑस्ट्रेलिया में रात को ऐसे ही डिनर करते हैं। तुम्हारे यहाँ पावर की शॉर्टेज है क्या? नहीं, अच्छा मूड बनता है इसलिए। किस लिए? खाने के लिए। खाने के लिए। अब खाओ। बढ़िया है। थैंक यू। किस खुशी में? हाँ, मैं तुमसे एक बात कहूं? तुम बहुत अच्छी फाइट करते हो। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक और बात बताऊं? I love India। सुनो, एक और बात बताती हूँ। लास्ट प्लीज। तुमने मुझसे कहा था ना, आईना देखो। आईने ने क्या जवाब दिया पता है? तुम्हारे अंदर जो भी अच्छाइयां थी उन्हें तुम कहीं दूर छोड़ाए हो। वैसे यहाँ आने का मेरा कोई मकसद नहीं था, शायद मेरी किस्मत ही मुझे यहाँ खींच लाई। अब मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। तुम मेरे दिल में इस तरह बस गए हो कि इस देश को छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता।
क्यों जानते हो? पापा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसी जगह पे रह रही हो। बुरा मत मानना। उसने फॉरेन में जो जिंदगी जी है और यहाँ पे जो जिंदगी जी रही है, मैं दोनों ही देख रहा हूं। तुम लोगों का एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने बनाया है। तुमने बनाया है? बिल्कुल। अब हर तरह का खाना बनाना मुझे आता है। मिलिट्री होटल वालों से कहीं अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ? तुम यहाँ बहुत काम करती हो क्या? हम घर का काम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये लीजिए। हम दोनों की बातें आपस में ही रहने दो। मैं खुद पापा से बात कर लूंगी। आप किसी भी तरह से अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाइए। ये मैं दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ। ये सच है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगा हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो ये मेरे बगैर यहाँ इतनी खुश रहने लगी है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुमने जो मैसेज भेजा था उसमें तो कुछ और ही लिखा था। मैंने भेजा था? नहीं, वीरेंद्र सिंह ठाकुर ने। प्रभाकर को कहाँ रखा है? भाई वो भाग गया। कहाँ गए वो लोग? मिल गए हैं, गोदाम में है। लेकिन सोच सोच कर तड़पिए मत। प्रभाकर की भी अपनी चाल है और हमारे लोग भी अपना काम कर रहे हैं। ऐसा मौका हमें नहीं गंवाना चाहिए। आप जितना सोच रहे हैं उतना आसान नहीं है उसे मारना। मुझे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। 8 साल से गोलियां खाकर जीने पर मजबूर हूँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये आप क्या कर रहे हो? याद रखो, सुबह मैंने होम मिनिस्टर से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। मेरी बच्ची को! अचानक अगर आपको कुछ हो जाता है तो उन्होंने वादा किया है कि आपका मंत्री पद मुझे मिलेगा। मैं जिंदगी भर इस तरह की जी हुजूरी करके जीना नहीं चाहता हूँ पापा। आदित्य, वो लोग नित्या को मुगूर लेकर चले गए हैं। क्या करना होगा? उसे मुगूर लेकर जाओ। आदित्य! तुम्हारी सर की कसम, मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह ठाकुर। मैंने तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाई है। इस शहर में अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी आहट मुझ तक पहुंच जाती है, और आप तो मुझसे हर मामले में 2 कदम आगे हैं। फिर आपके यहाँ आने का मतलब? फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ ये डील तुम्हारे हाथों हो। इससे फायदा हम दोनों को है। तू वहाँ जाएगा? ऊपर ही भिजवा दूंगा भाई। मुझे यही डर लग रहा है कि तू वापस आएगा या नहीं। ऐसे खेल खेलने में बहुत मजा आता है। अगर तू नहीं आया, जिसकी जान तूने बचाई उसे मारने का इल्जाम तुझ पर आ जाएगा। आदित्य मुगूर आ रहा है। अब मैं जी कर क्या करूंगा? उस पर मुगूर का बहुत बड़ा कर्ज है। यहाँ आकर वो अपना कर्जा चुकाएगा। उसने बहुतों का खून बहाया है। अब यहाँ के लोग उसके खून के प्यासे हैं। मुगूर में मैं उसके लिए अलग से मौत का इंतजाम करूंगा। तुम्हारा वहाँ जाना आसान है। मुगूर से चाहेगी तो सिर्फ उसकी लाश। लेकिन तुम वहाँ जाकर उनके जाल में फंस जाओगे। ये तुम क्या कर रहे हो? दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो यहाँ आ रहा है, वो जिंदा नहीं जाना चाहिए। जो भी उसका साथ दे उसे खत्म कर दो। मुगुर में दोबारा कदम रखने की हिम्मत कर रहा है वो किससे टकराने आ रहा है हम बताएंगे उसे। बच के ना जाने पाए वो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हम उसे यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। फिक्र मत करो। लड़की को पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। लड़की को पीछे के दरवाजे से ले आओ।
आदित्य के खून को देखो भाइयों, यही अपना दुश्मन था। कमीना मरा पड़ा हुआ है। खत्म हो गया साला। मोहयभ्रामयारीन् कणि कणि कणिकायं ज्वालय स्फोटयस्व जहि 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 वेगं शात्रवं सानुबन्धम् दह दह नरसिंह सख्यवीर्याहितं मे सूरज रोज उगता है और अस्त होता है, लेकिन जिस बेरहमी से तूने मेरे भाई की हत्या की थी उसे मैं आज तक नहीं भुला पाया। नफरत है मुझे तुझसे। वो दिन याद है जब हम इतने से थे? कितना प्यार था हम दोनों में। इसका उस बात से कोई संबंध नहीं है। संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। वही बताने हम आए हैं यहाँ। इसे इसके बाप के पास छोड़ के आने के बाद मेरा तेरा हिसाब करेंगे। सवाल ही नहीं है। मैं नहीं भूला मेरे भाई के कातिल हो तुम। तुम्हें खत्म करने के बाद ही मेरा तुम्हारा हिसाब बराबर होगा। हम सब ने पाप किया है, उसकी सजा भी भुगतनी है।
लेकिन इंसाफ करने का या फैसला सुनाने का हक हम में से किसी को नहीं है। तो मेरे भाई को सजा क्यों मिली? मैंने जानबूझकर उसे सजा नहीं दी। वो एक माँ की इज्जत नहीं कर सकता, इसलिए मुझे मजबूर होकर उसे सजा देनी पड़ी। मैंने कोई गलती नहीं की। अगर तुझे ऐसा लगता है तो मुझे यही खत्म कर दे। मेरा सर कटने के बाद भी मेरे मुंह से उफ तक नहीं निकलेगा। चली जाओ यहां से, दोबारा कभी मत आना। बुराई का अंत हो चुका है, नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ये पूरी जिंदगी मैंने तेरे नाम कर दी। जिंदगी भर लड़ता रहा, इंसाफ के लिए, प्यार के लिए, औरों के लिए। अब नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अब सर झुकाकर इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई